वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने कहा बच्ची की सर्व आशाएं पूर्ण हो गई है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी तुलसी माता, जिनकी पुत्री है शांतिवन की ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, तुलसी माता की अलौकिक जीवन कहानी इनके शब्दों में सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पिताजी के संस्कार माँ से बिल्कुल विपरीत थे। वे व्यापार करते थे। वे दोस्तों के संग में शराब आदि भी पी लेते थे और माताजी पर बहुत अत्याचार करते थे। परंतु माताजी भगवान के सहारे सब कुछ सहन कर लेती थी। उसे भगवान मिलने के अलावा किसी सांसारिक चीज की इच्छा थी ही नहीं। इसीलिए जब उनको प्यारे बाबा की मुरली मिली तो उसे देखते ही उन्हें झट विश्वास हो गया कि ये भगवान के ही महावाक्य है। मुरली केवल एक ही थी। उनको परमात्मा शिव का भी थोड़ा सा ही परिचय दिया गया था कि वे ज्योतिर्बिंदु हैं और परमधाम में रहते हैं तथा शिव उनका नाम है। इसी आधार पर वे प्रतिदिन अमृत वेले योग करने लगी और उसी एक मुरली को ही प्रतिदिन इतनी तन्मयता से पढ़ने लगी कि हम बच्चे हैरान होने लगे। प्रतिदिन खुली छत पर जब वे उसी मुरली को हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करती थी तो उनका सांवला चेहरा ऐसा चमक उठता था मानो चेहरे की चमड़ी के अंदर कोई दिव्य प्रकाश का करंट आ गया हो। अब तक के जीवन में हमने उनको इतना प्रसन्न, निश्चिंत, आत्मविश्वासी, निर्भय और प्रकाशमान कभी नहीं देखा था। एक दिन मैंने पूछा, मम्मी आप हर रोज एक ही कागज पढ़ती है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्या? उन्होंने आंखों में चमक भरकर उत्तर दिया, मेरे बाबा की वाणी है, लाखों बार पढ़ो तो भी पूरी नहीं होगी। विकर्म विनाश करने की लगन। 1 वर्ष तक एक ही मुरली पढ़ते पढ़ते ईश्वरीय नशे में झूमते झूमते माताजी के सब दुख दर्द मिट चुके थे। 1 वर्ष बाद मौसी जी फिर हमारे घर आई और माताजी को साप्ताहिक पाठ्यक्रम की एक पुस्तक तथा 10-12 मुरलियाँ और दे गई। उन्हें देख माताजी को लगा कि जैसे सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। उनको उठाते, रखते, सहजते, पढ़कर सुनाते हुए उनके चेहरे का उल्लास देखते ही बनता था। उनके सब सांसारिक संकल्प जैसे कि लौकिक वस्तुओं का संग्रह करना, बच्चों की शादी आदि की योजना बनाना उड़ चुके थे। उन्हें एक ही धुन सोते जागते लगी रहती थी कि योग से मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं। कभी छत पर, कभी आंगन में, कभी कमरे में हम उन्हें योग में बैठे देखते थे। उस समय उनसे बात करके डिस्टर्ब करने का हमारा मन नहीं होता था, पर यदि कुछ बात करने की कोशिश करते तो कभी नाराज भी नहीं होती थी। बाबा का संदेश देने में बहुत रुचि। नजदीकी सेवा केंद्र रोहतक में था, जो गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। वहां वे 2 मास में एक बार जाकर मुरलियाँ और साहित्य आदि ले आने लगी। चित्र प्रदर्शनी को हर समय आंगन में रखे रखती और जो भी व्यक्ति, माता, बच्चा, विद्यार्थी किसी भी कार्य से घर में आता उसे सब काम छोड़कर पहले चित्र प्रदर्शनी समझाती। घर के सभी रिश्तेदारों से भी लोक लाज छोड़कर ज्ञान चर्चा करनी प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में पिताजी ने सहयोग दिया। ज्यादा विघ्न तब पड़े जब हम बच्चे ज्ञान में चलने लगे। क्रोध जीत बन गई। माताजी जब घरेलू कार्य में ज्यादा उलझ जाती थी तो कभी कभी गुस्सा कर लेती थी, परंतु जब बाबा को पहचाना तो उनका गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे उनमें था ही नहीं। कोई मदद करे या न करे, वे अकेली ही सारा कार्य करती रहती और मुस्कुराती भी रहती। हमें आश्चर्य होता था। उनको हंसी हंसी में जब हम कहते थे कि आप पहले की तरह जरा गुस्सा करके तो दिखाओ, तो वे जोर से हंसती थी और कहती थी, बाबा ले गया, अब मेरे पास है ही नहीं तो करके कैसे दिखाऊं। योग युक्त भोजन का महत्व। माताजी को यह मंत्र पक्का था कि प्यारे बाबा की याद का भोजन खिलाकर हम किसी का भी बुद्धि योग प्यारे बाबा के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने मेरे प्रति भी यही युक्ति अपनाई। घर में भाभी आ गई थी। भोजन की सारी जिम्मेवारी उसने संभाल ली थी। माताजी की नज़र मुझ पर इतनी पक्की थी कि इसे योग युक्त भोजन ही खिलाना है और प्यारे बाबा पर अर्पण करना ही है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वे अपनी चपाती बनाने के साथ साथ मेरे लिए भी चपातियाँ बनाकर रसोई के एक कोने में अलग से रख देती थी और मेरे स्कूल से आने के समय पर दरवाजे पर एक चुस्त संतरी की तरह खड़ी हो जाती थी। जो ही मैं प्रवेश होती
मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन ही खिलाती थी। मैं उसके प्यार को देख अंदर से अभिभूत हो उठती थी। ज्ञान में आने से पहले वे इतना प्रेम नहीं दे पाती थी। भोजन बनाते समय की उनकी एकाग्रता और प्रभु प्रेम में तल्लीनता भोजन को इतना मीठा बना देती थी कि उनकी मोटी मोटी चपातियों में भी अलौकिक रस महसूस होता था। गुप्तदानी, उन्हें गुप्तदान का बहुत महत्व था। इसीलिए मधुबन जब भी आती थी साल भर की एकत्रित पूंजी का गुप्तदान कर जाती थी। कहती थी बाबा के सिवाय किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वे हमें मुरली के प्रति आकर्षित करने के लिए बहुत युक्ति रचती थी। कहती थी बेटा इसमें अंग्रेजी के शब्द है, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, जरा बताना आयरन एज का क्या अर्थ होता है, पैराडाइज किसे कहते हैं। जब हम परीक्षा देने जाते थे तो दृष्टि देकर और बाबा का भोग खिलाकर भेजती थी। उनकी वो युक्ति युक्त दृष्टि परीक्षा भवन में भी हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती थी। उनकी दृष्टि में उस समय अलौकिकता महसूस होती थी। उस दृष्टि का बहुत आकर्षण होता था। नष्टो मोह अवस्था। वे हमें हर समय ज्ञान ही सुनाती रहती थी, क्योंकि उनके पास चर्चा का कोई और विषय था ही नहीं। भक्ति काल में हम उससे ही श्री कृष्ण की भक्ति सीखे थे। पर अब वे कहने लगी कि भगवान शिव है, श्री कृष्ण तो देवता है। हमने उनको कहा आपने तो अपना भगवान बदल लिया, हम तो नहीं बदलेंगे। दूसरा, हम उनको यह भी कहते थे कि आपका क्रोध तो छूट गया, पर हम बच्चों में आपका मोह तो है ही, यह कब छूटेगा। हालांकि मोह धीरे धीरे शुद्ध स्नेह में परिवर्तित होता जा रहा था। फिर भी मैं उनको यह चुनौती अक्सर दे देती थी। प्यारे बाबा ने ड्रामानुसार ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि माताजी ने उपरोक्त दोनों बातों का उत्तर अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दे दिया। हुआ यूं कि एक बार मुझे 103 डिग्री बुखार हो गया। माताजी देखभाल कर रही थी। मैंने उनमें पूर्ण परिवर्तन महसूस किया, क्योंकि अज्ञान काल में हमारे बीमार होने पर वे बदहवास से हो जाती थी। अपने इष्ट के आगे कुछ प्रार्थना करती थी, चिंता करती थी, कार्य की अधिकता के कारण चिड़चिड़ी हो जाती थी और चेहरे पर उदासी आ जाती थी। परंतु इस बार वे पूर्णतया निश्चिंत, तटस्थ और जागरूक, स्नेही और कर्तव्य परायण थी। रात भर मेरे लिए जागने पर भी चेहरे पर थकान का चिन्ह नहीं लाती थी। मुझे कहती थी नींद नहीं करूंगी तो अच्छा है, मेरी कमाई जमा होगी। एक रात बुखार 104 डिग्री तक चला गया। फिर भी वे चारपाई के पास बैठकर योग करती रही। मुझे बोली आप आत्मा शिव बाबा की है, शरीर छूटेगा तो आत्मा बाबा की गोद में जाएगी और ठीक हो जाओगी, तो बाबा की सेवा करोगी। उनकी इस बहादुरी भरी मोहजित वाणी को सुन मैं अंदर ही अंदर उन पर कुर्बान सी हो गई। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर उनके प्रैक्टिकल जीवन से मिल गया। वे पूर्ण नष्टो मोहा होते भी सेवा के कर्तव्य पर निष्ठापूर्वक तत्पर थी। मैंने कहा मम्मी ज्ञान सुनाओ। उन्होंने गीता का सच्चा अर्थ समझाना शुरू किया। प्यारे बाबा को मेरे प्रश्न का उत्तर देना था, इसीलिए वे मुख से कहती गई कि रथ है ब्रह्मा बाबा का तन, सारथी है शिव बाबा, कौरव है विकार। मेरे सामने दीवार पर कोई अदृश्य कुशल चित्रकार उन सभी चित्रों को चित्रित करता गया। उसी समय मुझे अनुभव सहित निश्चय हो गया कि गीता का भगवान शिव है और यह गीता एपिसोड चल रहा है। दीवार पर जो चिन्ह अंकित हुए दिखाई दिए वो आज भी मेरे भीतर के चक्षु के सामने पूर्णतया स्पष्ट है। इस अनुभव के बाद ही मैं निश्चय बुद्धि बन ईश्वरीय सेवा करने के लिए कृत संकल्प हूँ। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों के प्रति ऊंची नजर। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।